नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज हमारे साथ हैं बिहार के एक बहुत ही कद्दावर नेता, बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री और सिवान के वर्तमान विधायक औध बिहारी चौधरी। औध बिहारी चौधरी आज एक सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स करने वाले इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहे हैं सिवान के रामराज मोड़ पे। लेकिन आज इनसे हम कुछ राजनीतिक मुद्दे पे बात करेंगे। लगातार ये विधानसभा सदन में रहे हैं। कल एक हंगामा हो रहा था मुकेश सहनी को लेकर, उन्होंने अपने भाई को ही मंत्री बना दिया था। हाँ, तो हंगामा तो हुआ विधानसभा में, होना भी चाहिए। होना क्या चाहिए, सदन में विपक्ष ने सरकार को यह जानकारी देने का काम किया। सरकार जब जानकारी नहीं रखती है तो हम लोगों को जानकारी मिलती है और हम लोग सदन में या सदन से बाहर कोई घटना घट जाती है तो उसकी जानकारी हम लोग देते हैं कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। मुकेश सहनी पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री बने हुए हैं और हाजीपुर में कोई कार्यक्रम था, कोई उद्घाटन वगैरह का कार्यक्रम था और उनको वहाँ जाना था। पहले से कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन अपने ना जा कर के अपने भाई को भेज दिए। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि भाई को भेजे तो भाई जो सरकारी गाड़ी है उस सरकारी गाड़ी पर चढ़कर गए और कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। दैनिक भास्कर एक बार ने लिखा और हम लोग पढ़ने का काम किया। इसलिए वो सहनी राज्य मंत्री परिषद में मंत्री हुए हैं, न उनका भाई हुआ है। यह एक बहुत घोर आपत्तिजनक बात है। यह भाई को मंत्री बनाकर भेज देना और गाड़ी पे भेज देना तो बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ा एक कहिए तो उनको पहचानते नहीं, उन्हीं को भाई को मंत्री समझ। हाँ, मंत्री समझ लेंगे तो ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मंत्री परिषद का इस तरह की गलतियां हो रही हैं, जनता को धोखा दिया है, तो क्या मांग करेंगे आप? हम लोगों ने कहा, कल ही हमने कहा कि ऐसे मिनिस्टर को जो अपने बदले में अपने भाई को कार्यक्रमों में सरकारी गाड़ी से भेजे हैं, तो यह एक बहुत ही मतलब नियम कानून का उल्लंघन है और सरकार पर एक बहुत बड़ा ये कलंक है। इसलिए सरकार इसको संज्ञान में ली है, लें और इन पर जांच करके सक्षम कार्रवाई हो कि ऐसा जो काम हुआ है घिनौना है और भविष्य में इस तरह के कोई मंत्री नहीं करे। मंत्री को जानकारी लेनी चाहिए, अपने क्षेत्राधिकार का जानकारी लेना चाहिए, अपने प्रोटोकॉल का जानकारी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लोग। सर, एक सवाल ये है कि आप लंबे समय से सिवान की राजनीति में रहे हैं, कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ जिस स्तर पे विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं दिखा। बेरोजगारी उसी तरह से है। एक सूता मिल था जिसका स्थापना में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी, उसको अब बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री खोली जा रही है। जब इंजीनियर बनेंगे तो उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? ऐसे में आपने सदन में मांग भी उठाई है अभी रिसेंटली, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सूता कारखाना और 3 चीनी कारखाना, चीनी मिल, ये सिवान में बहुत पहले से लगा हुआ था। स्पिनिंग मिल तो जब हम थे 84-85 तो उसी समय में लगा। इतना ही नहीं, उसी के बगल में एक टेनरी है, चमड़ा कारखाना भी है। तो कहाँ तक उसको चालू लोग करेंगे, लेकिन उसको चालू नहीं किए सूता कारखाना को, बल्कि औने पौने में उसको नीलाम करके और गाजर के भाव में उस ठेकेदार को दे दिए। उसको क्या करने के लिए? डिसमेंटलिंग करने के लिए। और दुखद इस बात का, यह बात दुखद है कि उसमें पूर्व से कार्यरत जितने मतलब मजदूर थे, कर्मी थे, उन लोगों के परिश्रमी का 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ है। भूखों लोग मर रहे हैं। प्रदर्शन भी, जुलूस भी वो लोग किए, लेकिन किसी तरह के उन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में ही नहीं, देश कहिए, जो डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इंजीनियर जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए हैं। सरकार में नौकरी खत्म हो रही है। स्वावलंबी पढ़ने की बात स्वावलंबी बनने की बात की जा रही है। स्वावलंबी बनने की बात कर रही है सरकार।
और आप बतलाइए कि न कल कारखाना रहेंगे ही नहीं, जो सरकारी प्रतिष्ठान है वो प्राइवेटीकरण हो जाएगा, तो ये इंजीनियर बनाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए वो तो एक रोजगार के लिए वो स्पिनिंग मिल था, रोजगार देने के लिए वह चीनी मिल सिवान के थे, तो सरकार को तो इसको चालू करना चाहिए। लेकिन और दूरदर्शिता कहा जाएगा और उद्योग लगाने में यह सरकार बिल्कुल शून्य है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने स्पिनिंग मिल को तोड़ दिया और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए काम शुरू हुआ है। तो यह जो है सिवान के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, ये तमाम लोगों के ऊपर एक जुल्म कहा जाएगा, क्योंकि सिवान की इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब यहाँ इंडस्ट्री चालू होंगे। व्यवसायी भी, उनके भी स्थिति तब अच्छी होगी जब यहाँ पर चीनी उद्योग चलेगा या सूता कारखाना चलेगा या चमड़ा कारखाना चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता। एक उद्योग और एक धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, शराब व्यवसाय का। युवा तक जुड़ गए हैं, बच्चे तक जुड़ गए हैं। हाँ हाँ, वो तो देखिए, शराब तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि शराबबंदी हम कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ के लोग अपने कार्यों से भटक जाते हैं और दारू पी कर के मतवाला हो जाते हैं, परिवार समाज कष्ट में रहता है। उन्होंने निर्णय ले लिया दारू शराबबंदी का, लेकिन कहीं शराबबंदी है नहीं। सरकारी लाइसेंस बंद कर दिए, लेकिन प्राइवेट लाइसेंस के भरोमार है। और जहाँ जिसको हाँ मालोमाल, उसमें जो लोग हैं मालोमाल हो रहे हैं। तो जो आपने शराबबंदी किया, तो आज तो जो चाहेगा, जैसा लोग बतलाते हैं 12 बजे 1 बजे जिस घर में पीने वाले चाहेंगे कि दारू मिले, तो मिनट नहीं लगेगा कि उनके पास वो मांगेंगे और दारू पहुंच जाएगा। शराबबंदी कहीं नहीं है, यह बिल्कुल मजाक है और ये मतलब इन्होंने बंद किया। सदन में भी इसको लेकर सवाल उठे थे। हाँ, उठा था। साइलेंट ऑपरेशन साइलेंट चला था। हाँ हाँ, हुआ था। हम लोगों ने कहा था कि शराबबंदी हो, बढ़िया बात है, लेकिन जब शराबबंदी हो गई तो फिर शराब कैसे बिक रही है और सब थाने में केस क्यों हो रहा है। रिकवरी करके थाना में शराब को उस पर रोलर चला करके उसको बर्बाद करने का काम हो रहा है। तो यह प्रमाणित करता है कि शराबबंदी आपने कागज पर बंद किया है, शराबबंदी है नहीं। इसके कंसर्निंग जो लोग हैं खूब छूट करके कमा रहे हैं और ऊपर से नीचे ले करके सब लोग इसमें लिप्त है। तो यह शराबबंदी मतलब नासमझी में किया गया है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके और इसको करना चाहिए। ये अच्छा बात है, होना चाहिए, हम लोग इसका समर्थन थोड़े कर रहे हैं, लेकिन गलत हुआ है इसलिए कि ऐसा करने से जो राजस्व प्राप्ति होती थी उन निजी लोगों के पॉकेट में जा रहा है। आपका राजस्व जो है उत्तर प्रदेश के ट्रेजरी का शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए सख्ती करके इसको लागू करना चाहिए। और शराबबंदी में जहाँ जहाँ लीकेज है, उस लीकेज को काफ़ी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसको भरने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो मजबूत इच्छा शक्ति अगर होगी तभी शराबबंदी हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी पे भी सवाल उठाया है बिहार के एक वरिष्ठ नेता ने। तो ये एक सवाल उठता है कि अगर मंत्री खुद अपने भाई को मंत्री बना के कहीं भेजता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत बड़ी समस्या भी आती है। तो ऐसे में इस तरह की समस्याओं पे और इस तरह के जो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से सरकार इस पे सवाल खड़ा करे और कार्रवाई करे, ताकि लोग भी चेतें और नेता भी चेतें। सिवान से आकाश।